स्वागत है आपका क्लासेस में। नेक्स्ट क्लास में हमने आपको अलंकार पढ़ाए थे, इसमें हमने शब्दालंकार पढ़ाया था, शब्दालंकार के भेद बता दिए थे। आज हम आपको पढ़ाते हैं अर्धालंकार, उसके भेद देखते क्या होते हैं। अर्धालंकार अर्धालंकार जैसे कि मैं कहता हूं, जो शब्द अर्थ के लिए किसी व्यक्ति, किसी पंक्ति, काव्य रचना आदि में शोभा बढ़ाते हैं वे अर्धालंकार कहलाते हैं। उनके भेद देखते हैं। पहला आता है हमारा उपमालंकार। उपमालंकार दूसरा था हमारा उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार तीसरे नंबर पर आता है रूपक अलंकार। तीसरे नंबर में आता है रूपक अलंकार। चौथे नंबर पे आता है हमारा अतिशयोक्ति। पांचवें नंबर में आता है विरोधाभास। छठे नंबर में आता है विभावना। सातवें नंबर में आता है विशेषोक्ति। और आठवें नंबर पे हमारा आता है अनियोक्ति। नौ नंबर पे आता है मानवीकरण। देखते हैं इनके अर्थ क्या आते हैं। उपमालंकार में क्या होता है? उपमालंकार तुलना करना होता है। जैसे उपमान में उपमेय की तुलना, फिर अर्थात ये उपमालंकार होता है। उत्प्रेक्षा में होता है संभावना। रूपक अलंकार का अर्थ होता है समानता, अभेद या अभिन्नता। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है जहां बढ़ा चढ़ाकर गुण या दोष का वर्णन हो, वह हमारा अतिशयोक्ति आता है। विरोधाभास जहां वास्तव में विरोध ना हो, बस विरोध का आभास हो, विरोध का आभास हो, वह हमारा विरोधाभास हो जाता है। अब देखिए व्यापना का क्या अर्थ होता है? जहां बिना कारण के कार्य हो, वहां हमारा व्यापना हो जाता है। अवधा विशेषोक्ति जहां कारण है परंतु कार्य नहीं। व्यापना होता है जहां बिना कारण के कार्य हो, और विशेषोक्ति में तो जहां कारण है, मतलब कोई कारण है परंतु कार्य नहीं है, तो हमारा विशेषोक्ति के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं अनियोक्ति का होता है अन्य के सारथी कार्य, ये हमारा अनियोक्ति के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं मानवीकरण में क्या होता है? जड़ पदार्थों के चेतन का वर्णन, के
आपने महत्व कर लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा प्रतीक अलंकार। प्रतीक अलंकार। अगला आता है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार और भ्रांति अलंकार। भ्रांति अलंकार। प्रदीप अलंकार में देखिए क्या होता है। प्रदीप अलंकार में उपमान को उपमेय बनाना। उपमान को उपमेय बनाना अर्थात उल्टा करना। उल्टा करना ये हमारा प्रतीक अलंकार होता है। उपमान को उपमेय बनाना अर्थात उल्टा करना। संदेह अलंकार देखते क्या होता है। संदेह अलंकार जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु का संशय हो। दूसरी वस्तु का संशय हो वह हमारा संदेह अलंकार हो जाता है। भ्रांति अलंकार क्या होता है। जहां एक पदार्थ प्राणी किसी दूसरे पदार्थ प्राणी जहां एक पदार्थ प्राणी किसी दूसरे पदार्थ प्राणी भ्रम या भ्रांति परंतु कुछ क्षण बाद वहां भ्रांति अलंकार हो जाता है। कुछ क्षण बाद भ्रम दूर हो वहां भ्रांति अलंकार हो जाता है। अर्थ अलंकार के इन्हीं वेदों में से कोई हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप देखते हैं उपमा अलंकार क्या होते हैं। देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होते हैं। जहां उपमान व उपमेय में तुलना हो। वहां हमारा उपमा अलंकार हो जाता है। दूसरी इसी के अगली डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। जहां किसी वस्तु पदार्थ प्राणी की किसी दूसरे वस्तु पदार्थ प्राणी से गुण दोष धर्म वर्ग समुदाय जाति
रंग, आकार के आधार पर तुलना हो, के आधार पर तुलना हो वहाँ उपमा अलंकार होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु पदार्थ प्राणी की किसी दूसरे वस्तु पदार्थ से तुलना, मतलब रंग या किसी प्रकार से तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब देखते हैं आगे, उपमा अलंकार के घटक या अवयव कितने होते हैं? उपमा अलंकार के घटक या अवयव 4 होते हैं, 4 होते हैं। पहला आता है उपमान, दूसरे नंबर पे आता है हमारा उपमेय, तीसरे नंबर पे आता है वाचक शब्द, और चौथे नंबर पे आता है साधारण धर्म। ये हो गए हमारे उपमान अलंकार के घटक या अवयव जो 4 प्रकार के होते हैं। पहला उपमान, दूसरा उपमेय, तीसरा वाचक शब्द, चौथा साधारण धर्म। पहला था हमारा उपमान। उपमान में क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। कौन? जैसे चंद्रमा। और दूसरा था हमारा उपमेय। उपमेय में क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, मुख। जैसे एग्जाम्पल में होगा, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तो जिससे तुलना की जाए चंद्रमा, और जिसकी तुलना की जाए वो होता है मुख। तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान, तो मुख क्या होगा? उपमेय, और चंद्रमा हो गया हमारा उपमान। अब देखते हैं वाचक शब्द। तीसरे नंबर पर आता है वाचक शब्द। देखते हैं वाचक शब्द क्या होते हैं। तुलना को बताने वाले शब्द, तुलना को बताने वाले शब्द जैसे कौन कौन से हो गए? सा, सी, से, सम, समान, सदृश, तुल्य इत्यादि। ये हमारे वाचक शब्द हो गए। अब देखते हैं साधारण धर्म। चौथा क्रम साधारण धर्म। जहां उपमान व उपमेय दोनों उपस्थित अथवा विद्वान हो, वहां हमारा साधारण धर्म होता है। एग्जाम्पल में जैसे सुंदरता, ये हो गया हमारा उपमान, जिससे तुलना की जाए। और उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। वाचक शब्द तुलना को बताने वाला, जहाँ तुलना हो रही हो उसमें कीवर्ड सा, सी, से, सम,
समान, सदृश, अतुल्य, ये हमारे वाचक शब्द हो गए। साधारण धर्म मतलब जहाँ उपमेय और उपमान उपस्थित रहे विद्यमान हो, तो हमारा साधारण धर्म हो गया। अगला रहा उपमा के भेद। उपमा के भेद, उपमा के दो दो भेद होते हैं। एक होता है पूर्ण उपमा, एक होता है पूर्ण उपमा, दूसरा होता है लुप्त उपमा। लुप्त उपमा, उपमा के दो भेद होते हैं। अब एक जान लेते हैं पूर्ण उपमा क्या होता है। पूर्ण उपमा जहां उपमा के चारों तत्व मौजूद हो, वह हमारा पूर्ण उपमा होता है। अब देखेंगे लुप्त उपमा क्या होता है। जहां उपमा के चारों में से एक तत्व गायब हो, वहां लुप्त उपमा होता है। लुप्त उपमा होता है। उदाहरण में देखते हैं हम लोग। उदाहरण पहला है मेरा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख, इसमें क्या हो गया, मुख उपमेय, चंद्रमा हो गया हमारा उपमान, समान हो गया हमारा वाचक शब्द, और सुंदर हो गया हमारा साधारण धर्म।